दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी 1984 में स्थापित की गई थी। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड ट्रेंडिंग स्टील्स पाइप्स सप्लायर। ये स्टील के पाइप्स बनाती है और स्टील के पाइप को सप्लाई भी करती है, उसको ट्रेंडिंग भी करती है दोस्तों। अब ये पिछले 1 साल से ये स्टॉक खामोश है और चला ही नहीं है। पिछले 1 साल में इसने 18% का नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों। इसके बावजूद 2021 में यानी पिछले 4 सालों में इस स्टॉक का 1000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है दोस्तों इसने। यानी कि जिस व्यक्ति ने 2021 में इस कंपनी में निवेश किया होगा 1 लाख रुपये, उसका आज 10.5 लाख रुपये में कन्वर्ट हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों अपन। तो ये पाइप, स्टील, ट्यूब और फिटिंग का निर्माण, आपूर्ति और निर्यात में काम करने वाला मान्य है। तो पिछले 3 साल की अवधि में निवेशकों को 2900% का मल्टीपल रिटर्न दिया है दोस्तों। और कंपनी भारत स्टील, ट्यूब और पाइप्स और जीआई पाइप के क्षेत्र में लीडिंग कंपनियों में से एक, जिसके पास। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका मार्केट ये एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है दोस्तों। ये 1984 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। ये बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टेड है दोस्तों। तो इसका मार्केट कैप है 1575 करोड़ का। करंट प्राइस का दोस्तों 10 रुपये 40 पैसे का। हाई इसका 18 रुपये 80 पैसे का और लो इसका 9 रुपये 90 पैसे का है दोस्तों। स्टॉक पी इसका 56 का है और इंडस्ट्री पी इसका 24.7% का है दोस्तों। बुक वैल्यू इसकी 2 रुपये 21 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका 12.7% का है। आरओई इसका 10.4% का। फेस वैल्यू 1 रुपये की है दोस्तों। अब अपन क्वार्टर फिगर्स की बात कर लेते हैं। यानी क्वार्टर फिगर में इसने क्या क्या सेल हुई इसकी। तो दिसंबर 2023 में 262.39 की सेल करी इसने। 268 करोड़ की इसने मार्च 2024 में इसने सेल करी है दोस्तों। और 2024 में 216 करोड़ की सेल की है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 11 करोड़ 41 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों। ओपीएम की बात कर लेते हैं। ओपीएम इसका 5.2% का है। फिर 5.27% का इसका ओपीएम हुआ दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। इसका नेट प्रॉफिट 6 करोड़ 20 लाख रुपए का हुआ दोस्तों। और अब ईयर बाई ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर बाई ईयर में कंपनी की क्या सेल हुई। तो 2023 में 1337 करोड़ की सेल करी है दोस्तों। और फिर मार्च में घटकर 147 करोड़ की सेल करी है दोस्तों। 1000 की सेल। और फिर टीडीएम में 950 की सेल हुई है दोस्तों। 950 करोड़ की सेल हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मार्च 2024 में 59 करोड़ का था, जो इधर टीडीएम में 54 करोड़ का हुआ दोस्तों। अदर इनकम इसकी 4 करोड़ की है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट इसका 29 करोड़ का है दोस्तों। अब अपन करते हैं CAGR की बात। तो 3 साल में 16% के सेल्स ग्रोथ रहा इसका और 5 साल में 31% का सेल्स ग्रोथ रहा। टीडीएम में नेगेटिव रहा 33% का। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 5 साल का इसका 28% के प्रॉफिट ग्रोथ रहा। 3 साल में 33% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा। टीडीएम में नेगेटिव में 8% का। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। 5 साल में 70% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। 3 साल में 49% CAGR से रिटर्न दिया। और 1 साल में नेगेटिव 20% CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। 5 साल में 13% और 3 साल में 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी रही है दोस्तों। लास्ट ईयर में 10% की रिटर्न ऑन इक्विटी रही है। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैलेंस शीट इसका रिजर्व, कंपनी के पास रिजर्व है 181 करोड़ का।
बोरिंग एक कंपनी पे 145 करोड़ की दोस्तों, तो ये अपनी बोरिंग चुका सकती है क्योंकि 181 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास है और बोरिंग यानी कर्जा कंपनी पे 145 करोड़ का है दोस्तों। टोटल लाइबिलिटीज 734 करोड़ की है और फिक्स एसिड इसके पास 110 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ का है, टोटल एसिड 734 करोड़ के हैं दोस्तों। अब कर लेते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात दोस्तों। तो उस कंपनी पर प्रमोटर के पास 56.33% की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआई के पास दोस्तों 0.05% की एफआई की होल्डिंग है। डीआई की होल्डिंग, डीआई नहीं है इसमें, पब्लिक की होल्डिंग 43.61% है। जो पेनी स्टॉक के हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है दोस्तों। अब इसके कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। तो दोस्तों इस पेनी स्टॉक पर नज़र रखिए और अपनी रडार पर रखिए। इसमें कुछ थोड़ा सा ये चलने लगेगा। अब इसकी लगाम जो है ढीली कर दी गई है इस घोड़े की। तो दोस्तों अपने हिसाब से इसको देख लीजिए, हो सकता है ये चले और आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाए। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल